बुद्धि जो थी धुंधली, उसकी बुद्धि कोई अच्छा नहीं सोचती थी, बुरा ही बुरा सोचने वाली बुद्धि ने अपनी, अब ऐसे लोगों को साथ मिल जाता है जरूर। साथ कैसा है हमारा, जैसे हम हैं। कहते महाराज मैंने तो निंदा की नहीं, लेकिन वो मिल गया कोई साथ ऐसा, तो तुम भी निंदा वाले थे तभी साथ मिला है। शराबियों को शराबियों का साथ मिलता है, जुआरियों को जुआरियों का साथ मिलता है, नशेड़ियों को नशेड़ियों का साथ मिलता है, सत्संगियों को सत्संगियों का साथ मिल जाता है। 20 साल मुझे प्रवचन लगभग करते हो गए, हमें नहीं संग मिला होगा कोई, हमें नहीं किसी ने कुछ कहा होगा कभी। कोई भगवान के विरुद्ध हम बैठे हो ना जिस महफिल में, मानो कथा कह रहे हो 4-10 आदमी घर में कहीं बैठे हो, तो ऊपर से चाय भी ले आए, कोई पकौड़ी समोसा भी खिलाने आ जाए तो मैं डांट देता हूं, भले बुरा मान जाए, क्योंकि 1-2 बार ऐसा करेंगे, तीसरी बात वो हमारी बात में दखल नहीं देंगे, वो कथा ही सुनेंगे। यदि आपने कहा कि चलो कथा बंद कर लाओ, चलाओ समोसे खिलाओ, फिर आपको समोसे वालों का साथ मिल ही जाएगा, फिर कथा वाले हट जाएंगे। और जब आप कथा वाली बात करेंगे तो समोसे वाले हट जाएंगे, कथा वाले बैठे रहेंगे। आप कैसा साथ चाहते हो अपने में पूछो। महात्मा भी कई प्रकार के, कोई राम नाम जपाने वाले, कोई पीला धागा देने वाले, कोई झूठे आश्वासन देने वाले, कोई कहेंगे जोत ले जा फूंक के दे दूंगा ठीक हो जाएगा। तुम कौन से वाले हो? तुम राम नाम लेने आए कि नीले पीले धागे लेने आए? अगर नीले पीले धागे लेने आए तो तुम्हें नीले पीले वाले धागे वाले मिल जाएंगे, और अगर राम नाम सुनने हैं तो राम नाम वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि मेरे यहाँ नीले पीले धागे नहीं आते, ना मेरे को देने आते, ना मेरे पास है कोई, ना मुझे आता ही। ले जाओगे तो मैं झूठ मूठी में दे दूंगा टरकाने के लिए, है ही नहीं। कथा सुनो जो मैं आती है, उसमें तुम्हारा भी भला हमारा भी भला। 10 का नोट किसी को देंगे तो जो देगा वो खाली हो जाएगा, जो देगा वो भर जाएगा। लेकिन धन्य धन्य भागवती कथा, लेने वाले भी भर जाते हैं और देने वाले भी कथा, इसमें दोनों भर जाते हैं, कोई खाली नहीं लेके जाता। धुंधली ने अपने बहन से सलाह कर ली, मशवरा कर लिया। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, संतान जो होने वाली मुझे दे दो और मैं तुम्हें बदले में पैसा दे दूं। ये फल का क्या करें? हाँ, कुछ लोग चेक भी करते हैं ना, बाबा जी किस तरह देने, घर से सोच के आते क्या, अगर उन्होंने इस बात का उत्तर दिया तो मैं मानूंगी पक्के वाले बाबा जी। या फिर घर से डिसाइड कराते क्या, अगर उन्होंने ये वाला भजन सुनाया तब मैं मानूंगी। एक माता अभी चली गई, वो बता रही थी, वो किसी डेरे पे गई, लुधियाना की माता है, बड़े विचित्र विचित्र लोग। मुझे कह रही महाराज जी मैं डेरे पे गई, बस मेरे को आम का फल दिख गया पेड़ पे, मैंने कहा कि गिर के मेरी झोली में आया तो डेरा सच्चा है। मैं कहा वाह माता जय हो, कैसी कैसी सोच। तब तो पहले बता दे भाई, हम कोई सच्चे वाले महात्मा नहीं, हम तो कथा करनी जानते हैं, बस सुन लो, अच्छी लगे तो भी ठीक है, नहीं तो अब 6 दिन तो सुननी पड़ेगी, क्या करें, और अच्छी ही लगेगी। आपका इतना समागम पहले दिन का बता रहा है कि पिछले 2 सालों में आपको अच्छी ही लगी होगी, तभी आए होगी, तभी आए होंगे। तो फल खिला दिया गाय को। गाय में एक बेटा पैदा हुआ, उसका शरीर तो था आदमी जैसा, लेकिन कान थे गाय जैसे, तो नाम रख दिया गौकर्ण। और जो इसके यहाँ पैदा हुआ भ्रष्टाचार की औलाद, इसका नाम रख दिया धुंधकारी। एक तो नाम पहले ही अपना ही गड़बड़ है, धुंधली, बेटे का नाम ही रख दिया धुंधकारी। टप्पू पप्पू रख देते नाम आजकल, लेप्सी पेप्सी, अब नए नाम चल पड़े। वहां रखा हिमाचल में नाम फ्रूटी बेटी का, तो बड़ी पहले की बात है, शायद विवाह भी हो गया हो फ्रूटी का।
मतलब विचित्र विचित्र नाम लोग। अच्छा, इनको पता नहीं क्या नवे नवे नाम नेट पे खोजेंगे, इतने मुश्किल के लिए भी ना जाए जिसका कोई अर्थ ही नहीं। नाम रखना चाहिए भगवान के नाम, गोविंद रखो, गोपाल रखो, राम रखो। क्यों? क्योंकि तुम अपने बेटे को वाई तो जरूर लगाओगी, इसी बहाने से भगवान का नाम जीभ से निकलता रहेगा। बहाने बनाओ नाम लेने का। देखो भागवत का सार इतना ही, गुरु ग्रंथ साहब का सार भी यही है, गीता जी का सार भी यही है। 9 दिन में 7 दिन में समझाना मुझे यही है क्या, कि नाम जपो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने पहले बता दिया, वो नाम कोई भी जप सकते हो, राम कहो, गोविंद कहो, सतनाम कहो, वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, कुछ कहो, है ना। एक बड़ी सुंदर, मैं माला भी यहां से दूंगा तुम्हें अंतिम दिन, और बेचूंगा नहीं, फ्री में दे दूंगा, रख लो जपो। लेकिन एक माला तुम्हारे पास है पहले एडवांस में, उसका नाम क्या है? मोबाइल। ये सबके पास होती है। एक माता जी आई मेरे पास वृंदावन में, उनकी लगभग 65-70 साल आयु होगी। उन्होंने फोन बटुआ खोला और उसमें से मोबाइल निकाला, बहुत बढ़िया, उसके नीचे बड़ी बढ़िया ग्लिटर्स लगे हुए थे, नवा आता है, कम से कम 20-25 हजार का मोबाइल बढ़िया वाला माता ने एंड्रॉइड फोन रखा हुआ है। तो मैं कहा माता जी आप चला लेते तो बड़ा मुश्किल होता चलाना। कहती कितने, तो माता जी इतना महंगा फोन रखा क्यों हुआ है? कहती फैशन भी तो कोई चीज है। महाराज जी हमारी पर्सनैलिटी नहीं कोई? मैंने है क्यों नहीं? कहती, तो मैंने कहा माता एक की जगह 2 रख, लेकिन एक काम कर लो, तुम भी वो काम कर लो। क्या? अच्छा कहूं कुछ मान लोगे मेरी बात? हाँ क्या ना? इधर मान लेंगे पक्की, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी, कुछ अपने लिए नहीं मांग लेगा, चिंता ना करो, कर सकते बड़े आराम से। मान लोगे? माता जी से मिला रही, हाँ क्या ना? कहती पहला कहो फिर सोचा के। अच्छा इधर मान लेंगे? क्या करना है? जब फोन की घंटी बजती तो आप क्या कहते हैं? हेलो हेलो। इससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं, है ना। गांव में गया फोन, तो माता बेचारी बुजुर्ग थी, उसने फोन उठाया तो कहती हेलो, फिर कहा हेलो। पंजाबन माता बेचारी बूढ़ी, तो कहती पुत्र गाल ते कर हिलदी ते पई हूं, हेलो हेलो गाल ते कर। तो हेलो से कोई लाभ नहीं, लेकिन मिस कॉल भी लगे, तुम्हारा भी लाभ हो जाए, उनका भी लाभ हो जाए, ऐसा काम बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। स्कंद पुराण के अनुसार अगर कोई सूर्य ग्रहण पे त्रिवेणी इलाहाबाद में जाकर के, सूर्य ग्रहण पे इलाहाबाद में जाकर के, ध्यान से सुनो, 1 करोड़ गाय का दान करे। एक गाय यदि 1 रुपए की हो तो 1 करोड़ गाय 1 करोड़ की हो गई, इतना पैसा कोई देगा नहीं। और मान लो हम देवी दे तो कोई इतनी गाय लेगा ही नहीं, रखने की जगह कहां से लाए, नौकर कहां से लाए, दूध कौन निकालेगा। फिर आप सुने, सूर्य ग्रहण पे 1 करोड़ गाय त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में जाके कोई दान करे तो भी उतना लाभ नहीं होता। यदि एक राम नाम का कोई दान करे तो उसे 100 गुना ज्यादा लाभ होगा। आपको ये अवसर है क्या? जैसे फोन की घंटी बजे आप कहेंगे राम राम जी, राधे राधे जी, सत श्री अकाल जी। ये ना कहो ना हेलो तो क्यों कहते हैं? अच्छा एक बात मैंने बड़े लोगों को सिखाया, इनमें बैठे कुछ, तो जब मेरा फोन बजता मैं नंबर दूसरे से करूं तो कहते हेलो, फिर हेलो घबराते क्यों नहीं कहते? कहते सानू पता नहीं सी तुम्हारा फोन। मुझे नहीं कहना, काले चोर का भी आदत तो क्या कहना है? अब हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए, हेलो हाय राधे, हेलो हाय, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए।
तो भगवान का नाम लो किसी बहाने से। इसने धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी पैदा हुआ तो पैदा होते ही महाराज, अब जैसी गर्भ में सोचती मां की वैसे ही बच्चा पैदा होगा। करप्ट की औलाद करप्ट ही पैदा हुआ। बचपन में स्कूल की स्लेट उठा लाता, किसी कॉपी उठा लाता। माताओं में ये कमजोरी होती है, 2 रुपए जब खर्च के लिए दिए अपने बेटे को, तो बेटा बाजार से 10 रुपए का मैगी का पैकेट ले आया, तो माँ को उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए था कि मैंने खर्चा 2 रुपए दिए, 10 रुपए का लाया कहां से। लेकिन माँ उस समय सोच लेती कि चलो कमाओ पुत्र, तो फिर ये कमाई धीरे धीरे बढ़ेगी, हर चीज में बढ़ेगी। दूसरी मुसीबत खुद लाके दे दी, मोबाइल। अब उसमें नेट चलता है, तो नेट चलता तो एक चीज और भी चलती है ना, क्या जेब का पैसा फूकता है। महीने के माँ ने दिए 50 रुपए, इसका दिन रात नेट चलता है। माँ ये पूछना ही भूल गई कि मैंने 50 रुपए दिए थे, तो 200 रुपए का नेट कैसे चलाता है, कहां से पैसे लाता है। और जब जब अपने घर से बटुए से 100 रुपया गैप हुआ, उसका दिमाग उस तरफ नहीं जाता कि नेट वो चलाता है। बदनाम हो गई काम वाली। बेटा समझ गया कि जो मर्जी करो, अपने घर एक कूड़ा उठाने वाली है, वो स्टील के बर्तन भी साफ करती है और मेरी गंदगी भी साफ कर देगी, नाम उसका लग जाए, करो जो मर्जी। इतना युधिष्ठिर न समझो अपने संतानों को। संतान शूद्र है, सेवक शूद्र होता है। तुलसीदास जी ने कहा ताड़न के अधिकारी, उसमें शूद्र भी कहा। शूद्र का मतलब सेवक, पुत्र। इसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है, ध्यान दो। मंदिर में जूता लेके बच्चों को ले आते हैं, मत्था टेक, अरे माता इसका जूता तो तुरवा देना था। अरे बच्चा है तो कोई गल नहीं, थोड़ी देर बड़ा का हाथ में आ जाएगा, फिर तू देखना, अभी तो महात्मा देख रहे हैं। क्योंकि मंदिर में तो जो दान करोगे 100 गुना होकर मिल जाना। ये तमीज किसने सिखानी थी कि जूता बाहर उतारो। लेकिन माँ को पता है मैं उतारूंगी फिर पहनाऊंगी, आला सपना। बच्चा ये, वो तो बच्चा ही, हमें भी पता बच्चा है, लेकिन माँ तो बच्ची नहीं। और याद रखना, 10 बरस से पहले बेटा या बेटी संतान जो भी गलत कर्म करेगी, जो भी पाप करेगी, वो सारे पाप माँ और बाप को भोगने पड़ेंगे। कहीं सोचो कि चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो अनजान है, उससे उसकी पूरी जिम्मेवारी माता पिता। ये लिख दिया जाएगा कि माँ जूते पहन के मंदिर में गई, ये नहीं लिखा जाएगा कि बेटा जूता पहन, वो तो बच्चा ही है, बिल्कुल ठीक। समझ रहे हैं? धुंधकारी बड़ा होता गया, जब काम नहीं किया कोई भी चज का, तो अंत में आत्मदेव रोने लगा। और जब आत्मदेव रोने लगा तो महाराज गोकर्ण जो संतों के प्रसादी से मिला था, उस गोकर्ण ने वही प्रवचन सुनाया। दे अस्ति मास रुधिरे अभिजित मती तेजंतम छायासुत आदिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगद इदं क्षणभंगं निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, इस देह अस्थि के भांड से अपनी ममता छोड़िए। बांस की जगह हड्डियां लगाई, जैसे रावण का पुतला लगता है। बाहर कागज की जगह ये मांस सजाया,
इसके प्रति अपनी ममता रखने वाला बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसमें जो आगे पैदा हुए जायासुत, जो बेटा पैदा हुआ, आदि संतानें पैदा हुई या और आगे रिश्तेदारी, इनसे ममता छोड़ करके पिताजी राग रखो किसमें? संतों में, महात्माओं में। हलवाई की दुकान पे बैठ जाओ तो चाय फ्री में मिल जाएगी बार बार पीने को। आप किस दिन बैठ के देख लेना, नहीं तो इतना मीठा दिमाग में चढ़ जाएगा कि मिठाई खाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। हाँ। हमारे साथ एक बार हुआ है, किसी कारण से मैं हलवाई की दुकान पे सवेरे से शाम से बैठना पड़ा किसी कारण से, और शाम को मैं होते होते वॉमिटिंग होने लगी। कुछ खाया नहीं लेकिन दिमाग में चढ़ गया मीठा, पूरे घी चढ़ गया दिमाग में। इसी प्रकार संतों के यहां बैठोगे तो भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भजन दिमाग में चढ़ जाएगा, दिमाग में चढ़ जाएगा। लेकिन फिर वही पीले नीले धागे वाले नहीं। आत्मदेव तो चले गए, संन्यास ले लिया। और इधर अब बेटा राम जो धुंधकारी था, पिता का थोड़ा बहुत डर था, सो पिता तो गया, अब तो बिल्कुल निडर हो। माताएं पिता को बताती नहीं ना, खर्चा दे देती है, कोई गल नहीं, दसी ना। ये किसी और के लिए मुसीबत नहीं है, तुम्हें भोगनी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मां खुद कांटे बोती है, जरा ध्यान देना, लेकिन फसल काटने वक्त अपना नाम नहीं लेती, बहू का नाम लेती है। 11 बजे बेटा उठा तो मां ने कभी टोका नहीं, लेकिन जिस दिन वो आ गई बेचारी लाल घूंघट वाली, तो जान उसकी खा गई। पहले नहीं कमाता था तब नहीं कहा कि कमाई कर कुछ, और जब वो घर में आ गई तो सारा कुछ उस बेचारी का हो गया। बोया अपना बबूल है, नाम उसका ले रही है, कसूर अपना है। बल्कि बहू को पूछना चाहिए कि क्या क्या पाला इसको, क्या पालन पोषण किया, यही सिखाया इसको। तो जिम्मेवारी समझिए, माताओं की जिम्मेवारी बड़ी भारी है। इस समाज को बिगाड़ने और सुधारने में उतनी जिम्मेवारी, क्योंकि पिता की जिम्मेवारी तो पैसा कमा के लाके देना बस। आगे कैसे बनाना है, क्या करना है, बना के भोग लगाना है कि नहीं लगाना, जिम्मेवारी माताओं की है। आत्मदेव का वो पुत्र धुंधकारी मां से पैसा मांगता। अब पैसा जितना हो बटुए में खाली होगा एक दिन, तो मां ने कहा कि पैसा खत्म है। बोला दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। और महाराज मां को मारने लगा। मां को इतना मारा कि मां मर गई। और ये धुंधकारी इतना हो गया चंचल कि वैश्याओं को घर में ले आया। 5 वैश्याएं थी। अभी आत्मदेव की 5 वैश्याएं कौन सी? मैंने बताया, आत्मा ही आत्मदेव, बुद्धि धुंधकारी और लक्ष्य पुत्र। और ये 5 वैश्याएं कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो में चिपटी हुई है। 5 वैश्याएं जो मांगती वो दे देता। गुस्सा आया तो जो मर्जी आया बोल दिया, क्रोध आया, अहंकार आया तो उसकी बात कर ली, मोह आया तो मुंह चूम लिया बच्चों का, लोभ आया तो उसके चक्कर में चले गए, काम की वासना लगी तो नहीं देखा कि मारे क्या, और सब जो दिला किया। और जब इनकी हसरत पूरी ना हो तो फिर क्या करना पड़ता है? कमाई भी ना हो, हसरत भी पूरी ना हो, तो 2 ही काम रह जाते हैं। क्या? या तो लोगों का लेकर के उधार, या चोरी। या तो ये नीयत से ले लो कि ले लो, इकट्ठा कर लो सबकी जेबों से, फिर चुपचाप करके निकल चलो, वो भी चोरी है वैसे एक किस्म। और दूसरा ये कि कर लो सरेआम चोरी, चोर हो गया ये धुंधकारी। एक दिन बहुत सारा पैसा ले आया घर में। उन वैश्याओं ने सोचा कि पुलिस पकड़ लेगी, पैसा वो निकाल लेगी जेब से, इसको तो फांसी लगेगी, हमें तो कोई रोटी खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। तो क्यों ना ऐसा करो कि पैसा दबा लो
और इसको मार के हम भग जाएं, ये मरा मिल जाएगा, कोई क्या कर लेगा। तो वैश्याओं ने इसके मुंह में अंगार दे करके मार दिया और कुएं में गाड़ दिया। कथा यही बताई जा रही है कि भागवत किन का उद्धार करने में समर्थ है, और उसी के चलते आत्मदेव की कथा में उसका पुत्र प्रेत बन गया, धुंधकारी प्रेत हो गया। एक दिन गौकर्ण घर आए तो उनके सामने एक भेड़ बन के, कभी बकरा बन के ये प्रेत प्रकट होता। हाथ में गंगा जल लिया, अभिमंत्रित किया मंत्रों से और गंगा जल छिड़क दिया, तो प्रेत सामने आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अब आप जरा कान खोल के सुनना। गौकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे नाम से पिंडदान कर दिया है, क्या तुम्हारी गति नहीं हुई? तो धुंधकारी बोला कि जो कभी कथा नहीं सुनते, जो कभी राम नाम नहीं लेते, जो कभी साधु ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते, इनके लिए एक नहीं 100 पिंडदान भी कर दे तो उनका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार करना तो खुद करो। तुलसी की माला से जाप करो रे, और अपना उद्धार स्वयं आप करो। उत्तर पोतों के चक्कर में कहा कि पिंडदान करेंगे, ये नहीं अब श्राद्ध में रोटी खिलाने वाले आने वाले टाइम पे। फिर बात वहीं आती है, इसकी कसूरवार भी मां ही है। क्यों? क्योंकि गोत्र ही नहीं बताया, उसे पता नहीं गोत्र किसे कहते हैं। पंडित जी पूछते गोत्र क्या कहता हूं, क्यों होता है गोत्र? क्योंकि मां ने तो ये बताया मैगी खा ले फटाफट, ना रोटी बनानी पड़े। और कितना हमारे साथ जुल्म हुआ इस बात का तुम्हें एहसास नहीं है। क्या जुल्म हुआ? कुछ आज से 67 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ। उस समय किसका राज था? अंग्रेजों का। उन्होंने क्या सोचा था कि किसी तरह इन हिंदुओं को, इस सनातनियों को, इन भारतीयों को, इन हिंदुस्तानियों को तोड़ मरोड़ दिया जाए, अपने बस में कर लिया। बड़ा उन्होंने जुल्म किया। आप मुगलों का साम्राज्य भी देख चुके, हमारे संतों ने अपने सिर तक उड़वा दिए, कितने जुल्म हुए। लेकिन इन हिंदुओं ने, इन सनातनियों ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक कथा है ना, जिंदा पुत्र दीवार में चुनवा दिए, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। हिंदुओं ने जनेऊ नहीं उतारा, बादशाहों ने कहा कि हमारे वजन के बराबर इतने पंडित मार दो, तब भी नहीं उतारा, चोटी नहीं कटवाई। तब अंग्रेज समझ गए क्या कि इनका जो मूल चक्कर है ना वो धर्म है, इसको कैसे तोड़े। तो नवी चाल चली, जैसे शहद में कोई जहर छुपा के दे दे। उन्होंने क्या किया, चॉकलेट बनाई, उस चॉकलेट का नाम रखा 5 स्टार फलाना ढिमका, उसके अंदर गाय का मांस डाल दिया। खाएंगे धर्म चौपट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, चोटी अपने आप कटवा देंगे, कटवा दी। जनेऊ अपने आप उतार देगा, उतार दिया। कब तो महाराज तलवार चलाने से भी नहीं उतारा, अग्नि में जला के भी नहीं उतारा, खोपड़े तक उतरवा दिए, नहीं उतारा, और अब अपने आप उतरवा दिया। क्यों? क्योंकि वो सामग्री में मिला मिला के दे दिया, तो सबने खा लिया, चट कर गए। नहीं विश्वास आता तो सरकार का भी कानून है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, सीधा लिखेंगे गाय का मांस तो कौन खाएगा। तो उन्होंने कोड धर दिए, E352, E607, ई फलाना, और फिर उस कोड का कहीं सूची दे दी अदालत में। E352 का मतलब इसका गाय का मांस है, बछड़े का मांस है, कुत्ते का मांस है, खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, स्पेशल गिफ्ट ला के देते हैं। हाँ, और एडवर्टाइजमेंट क्या दी टेलीविजन पे कि जब जब तुम्हारे घर में कोई बढ़िया काम हो तो पहले चॉकलेट खाओ। हम कहते थे जब जब बढ़िया काम हो तो गाय को चारा दो, उन्होंने सिखा दिया कि जब जब बढ़िया काम हो तो पहले गाय का मांस खाओ। और हम गलती में, पागलपन में
ना समझी में खा गए। उसका फिर हमारे सामने प्रभाव क्या आया? बिल्कुल सरेआम। मां की बात बेटा नहीं मानता, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती। जिस विवेकानंद ने शिकागो में सबूत से साबित कर दिया कि कहीं की लड़की बुलाओ, कहीं का लड़का, गोत्र मिलाने की जरूरत नहीं, ये तेवा मिलाने की जरूरत नहीं। अगर हमारे सनातनी हिंदू विवाह करेंगे वेदों के मंत्रों से, तो लड़की कहीं की हो, लड़का कहीं का हो, गुण भी मिलाने की जरूरत नहीं। विवाह के फेरे इतने मजबूत थे, प्रूफ किया, डॉक्टर को बुलाया, रक्त नलियों में ब्लड रखा और मंत्रों से फेरे करवाए। 4 फेरे पढ़ते पढ़ते आपस में ब्लड के ग्रुप मिलना कर लग गया, मैच हो गया। और आज पुराने बुजुर्गों को देखो, मां बीमार है घर तो पिताजी सेवा कर रहे हैं, पिता बीमार है तो माताजी सेवा कर रही है। अगर बेरोजगार है तो भी पत्नी साथ निभा रही है। घर में पति निकम्मा बैठा लेकिन पत्नी कमा के खिला रही, ताना नहीं देती। और आज दोनों ही कमाते हैं, दोनों ही मजबूत हैं, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। कारण समझ में आ रहा है क्या नहीं? थोड़ा सा इसको संजीदगी से लो, थोड़ा सा इस पे ये ना को जमाना कर रहा, तो जमाना तो कुएं में गिरेगा, तुम भी गिर थोड़े मरोगे। गोत्र, अभी जिस दिन ये 8 तारीख कथा का समापन है, जरा ध्यान दो मेरी बात। 8 तारीख को सवेरे कथा होगी 10 से 12, सवेरे 8 बजे हवन होगा उस दिन। और उस दिन जनेऊ संस्कार होगा। यहाँ जिन बच्चों ने, हिंदुओं ने 16 वर्ष से पहले जनेऊ डाल लेने चाहिए, हर एक को, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो। जनेऊ पहने के बिना अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता पिता का। फिर पंडित जी चालीसा पहना देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये काम हम यहां करेंगे। इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा तो पूजा पाठ नहीं करना, क्योंकि लोग इससे डर जाते हैं। सिंपल पूजा जैसे हो रही होगी, बस अपने बालकों को भेजो, अपने भाई को, पुत्र को, पिता को, 50-60 का हो, 65 का हो, जनेऊ डालो। शादी नहीं करने देते ब्राह्मण लोग जब तक जनेऊ ना गले में। हमारा कोई भी धर्म संस्कार, अगर आप बच्चों के श्राद्ध करते थे, पितरों के बच्चों को बैठाते हैं, वो तर्पण लगता नहीं, इसलिए पितृ दोष सारे ब्राह्मण बता रहे हैं, वो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने जनेऊ ही नहीं धारण किया। हम कोई दान करेंगे, कोई पूजा करेंगे, किसी ब्राह्मण का सत्कार करेंगे, गुरुजी हमारे घर में आएंगे, एक कई हमारा सब व्यर्थ चला जाएगा जब तक हमारे गले में जनेऊ नहीं। वो कार्य कर लो। अच्छा, इसकी बहुत सारी विधियां होती कि ऐसा कान में डालो, जब मलमूत्र का त्याग करो, उसका हमने हल निकाल दिया। उसको गोल जैसे माला गले में डबल कर, पहले एक बार पहनाएंगे बाजू के नीचे, फिर डबल गला माला की तरह, फिर आप रखें, अशुद्ध नहीं माना जाएगा। जब कभी पूजा पाठ करना हो उसको फिर बाजू के नीचे कर लें और अपना कार्य कर लें। नियम तो यही है कि मुंडन करा के चोटी धारण करो, कर सको तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं कर रहे कि ये ना हो कि इसी बात से घबरा जाए। तो करो जैसे भी, लेकिन जनेऊ धारण करो। जनेऊ, माला गले में, तिलक, ये हिंदुओं की निशानी है। सवेरे सवेरे भगवान को मंदिर में थोड़ा सा चंदन अर्पित करके अपने माथे पे लगा के जाओ, तुम्हारी सारी बाधाएं हट जाए। कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका तुम्हें असर नहीं कर सकता यदि माथे में भगवान का तिलक लगा होगा। ठीक है? तो अभी 7 दिन और बताएंगे इसकी महिमा, जरूर करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो गोकर्ण जी ने अपने भाई जो गोकर्ण उन्नतकारी प्रेत बन गया था, उसके निमित्त बैठ करके ये कथा सुनी, तो उस प्रेत का भी उद्धार हो गया और उसको विमान लेकर के भगवान के धाम चला गया। जो 7 दिन बैठकर खुद अपने लिए कथा सुन लेंगे, अपने बच्चों की बुद्धि सुधरने के लिए,
उनका कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? लेकिन सुनना है। जब विमान आया था तो गोकर्ण जी ने कहा इधर लाओ, जरा इधर आओ, रुको रुको, क्या एक विमान क्यों लाए हो, सबके लिए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि सुनने सुनने में फर्क है। क्या फर्क है? कि इसने तो इतना बेचारे ने चिंतित होकर सुना कि हाय मेरा कल्याण हो जाए, और बाकी कोई इधर देखता रहा, कोई उधर देखता रहा, कोई सोचता ठहर के सुन लेंगे क्योंकि नसीब पहला सुनी हुई है। तो मेरे ख्याल में आप लोग ऐसा न समझना। अब मैं कथा शुरू करता हूं। अब तक मैंने आपको कथा का महात्म बताया है। ये इतनी बलवती कथा है, इसके सुनने से प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, अभी आप तो मानव, हम और आप तो भी जिंदा है, और जिंदा आदमी खटवांग राजा ने अंतिम 2.5 क्षणों में अपना सब त्याग करके भगवान का भजन किया तो उसका उद्धार हो गया। मरने से पहले कभी भी हम विचार कर लें और अपने आप को बदल डालें तो हम भी, हमारे पूर्वज भी और हमारे आने वाले कुल भी तर जाएंगे, ऐसा भागवत कहते हैं। बात उन दिनों की है जिन दिनों महाभारत जीत लिया था युधिष्ठिर।